इसमें एक छोटा सा इनवॉइस बनाना है, बिल बनाना, इनवॉइस बनाना है, ठीक है। जैसे जिसके अंदर क्या है भाई, यहां पर है सीरियल नंबर, यहां मैंने लिखा आइटम्स नेम, यहां लिखा मैंने प्राइस, और यहां लिखा मैंने क्वांटिटी, और यहां मैंने लिखा अमाउंट, ठीक है। कॉलम्स को एडजस्ट करना मैंने बता दिया था कैसे करेंगे भाई। जैसे ये इसमें नहीं आ रहा, आप डबल क्लिक कर दीजिए, एडजस्ट हो जाएगा। या फोल्ड वगैरह जो भी चेंजेस करना है, आपको फॉर्मेटिंग करना है, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, आपको कलर बदलना है, ये सब यहाँ से चेंजेस हो जाते हैं। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको जैसे मेरे पास जितने भी आइटम 5 आइटम्स है, तो मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, और इसको मैंने ड्रैग कर दिया यहाँ तक। तो ये मेरे 5 आइटम्स तक मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। आइटम्स नेम जो भी आपको लिखना है कि भाई मुझे कॉपी लिखा मैंने यहाँ पर, तो मैंने लिखा कॉपी, इसकी प्राइस है 30 रुपीज, ठीक है। आपने पेन लिखा, पेन का प्राइस है 10 रुपीज, ठीक है। और क्या ले लें, क्या ले लें, बॉक्स ले ले कोई सा, ठीक है। बॉक्स ले लेते हैं 20 का, ठीक है। और यहां पर 5 रुपए का, ठीक है। इसके अलावा एक और ले लो, कलर क्या, ठीक है, ले लो कलर, ले लो 25 रुपए का। ये अपन ने एक रेड लिस्ट बना दी। आपने देखा होगा दुकानों पर पे इस तरीके की रेड लिस्ट वो लगाकर रखते हैं। आगे समझ में। अब कोई भी बंदा अगर आता है, मैं इसको इस तरीके से बनाना चाह रहा हूं कि यार मुझे कैलकुलेटर चलाने की जरूरत नहीं, उसने कौन सी चीज कितने खरीदी, मतलब कितनी खरीदी वो यहां मैं इंटर करूं, मतलब क्वांटिटी, और बाकी चीजें अपने आप आ जाए, मतलब यहां पर टोटल अमाउंट अपने आप आ जाए, ठीक है। इसको मैं मर्ज कर देता हूं, सिलेक्ट करके यहां से मर्ज कर देते हैं दोनों को, तो ये टोटल अमाउंट आ जाए यहां पर ऑटोमेटिक। समझ में आया। ये मैं चाहता हूं कि ये टोटल अमाउंट यहां ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाए कि उसको कितना पैसा उससे लेना है, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई मुझे अमाउंट कैसे निकलता है, इस तरीके के उसमें प्राइस में क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है, सही है ना। तो आपकी ये प्राइस ये रहा, क्वांटिटी ये रहा, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो अमाउंट यहां आ जाएगा, यहां चाहिए ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वल टू, ये सैलरीज क्या है आपका C2, आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं वहां पर, तो ऑटोमेटिक C2 उठा लेगा ये, मल्टीप्लाई क्वांटिटी क्या है D2, बस एंटर कर दो। अब इसी फॉर्मूलों के सभी में अप्लाई करना, तो यहां से ड्रैग कर दो, हो गया। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी बोलो, सम का लगेगा ना, क्योंकि मुझे यहाँ सब इन सब का टोटल चाहिए ना। तो सम का फॉर्मूला लगा लो, इक्वल टू सम, या फिर जो भी जिस तरीके से करना है आपको, सम पहला सेलेक्ट आपका, या फिर ऐसे भी माउस का क्लिक दबाकर यहां से यहां तक ड्रैग भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक ले लेता हूं, और ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटर करो, हो गया। ये बन गया अपना। अब देखो, अब कोई भी बंदा है, सर कॉपी चाहिए मुझे, कितनी चाहिए, 5 कॉपी चाहिए। जैसे मैंने 5 एंटर करा, देखो उसने 30 रुपीज के हिसाब से 5 कॉपीज का कैलकुलेशन करके 150 यहां पर आ गया। भाई 30 रुपीज की 1 कॉपी है, तो 5 कॉपीज कितने की होगी, 150 की, हो गया। पेन चाहिए मुझे, पेन चाहिए 10, तो आंसर क्या आएगा, 10 × 10 100 हो गया। बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, रेजर मुझे नहीं चाहिए, हाँ कलर एक दे दीजिए मुझे, इंटर, ये 25। देखो टोटल बिल यहां पर आ गया 275, भाई 275 आपको समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। अब कई बार ये भी हो सकता है कि भैया अपने को कि उसने 500 का नोट दे दिया, भाई 500 का नोट दिया, उसको कितना रिटर्न करना है नहीं समझ में आता कई बार। भाई अभी तो ये ऐसा फिगर है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो मैंने यहां पर आ गया आपका 263 आ जाता, और उसने 200 के 2 नोट दिए, तो अब कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी कि उसको कितना रिटर्न करें। समझ में आया। तो यहां पर आप रिटर्न अमाउंट भी लिख सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो यहां पर भी, रिटर्न अमाउंट, ठीक है, मतलब उसको कितना पैसा देना है। तो रिटर्न अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर आप लिखो नोट
भाई जितना उसने दिया अमाउंट, और यहाँ बिल, या तो मैं इसमें फॉर्मूले बना दे क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं चलो। उसने क्या लिखे अपन यहाँ पर, गिवन अमाउंट लिखा मैंने, उसने कितना दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा है बिल अमाउंट, ठीक है। और यहाँ उसका रिटर्न अमाउंट कर देता हूँ, चलो ये अपने हिसाब से बना लेना, फॉर्मेट है ना, रिटर्न TURNED रिटर्न अमाउंट है ना, ये रिटर्न अमाउंट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको बताओ, कोई बताएगा। उसने मान लो मुझे 500 दिए, तो मैं यहाँ 500 टाइप करूंगा, और उसका बिल क्या कितना है, ये है। तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप इसको हटा भी सकते हैं, इसको जरूरत नहीं है मुझे, इसको हटा दो, डिलीट कर दिया है ना, डायरेक्ट आ जाएगा। इक्वल टू करना है, उसने जितना पैसा दिया वो, मतलब वो सेल एड्रेस माइनस जितना उससे लेना है, ये अपना पे अमाउंट, और इंटर कर दीजिए। अगर उसने आपको 500 रुपीज दिए हैं तो 225 रुपए आपको रिटर्न करना है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया। मान लो वो 400 रुपीज देता, भाई 200 रुपए के 2 नोट दे दिए उसने, तो यहां से आपको यहां लिखना 400, तो उसको रिटर्न कितना करना, 125। समझ में आ रहा है। आंसर अगर यहाँ प्लस में आ रहा है, इसका मतलब कि रिटर्न करना है। अब मान लो उसने 200 रुपए का ही एक ही नोट दिया, तो देखो आंसर आपका माइनस में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको 75 रुपीज उससे ही और लेना है, आपको रिटर्न नहीं करना है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। हाँ, अब देखिए ऐसे ही नेक्स्ट कस्टमर के लिए आपको क्वांटिटी को डिलीट कर देना है। क्वांटिटी डिलीट हो गया, और ये भी आप जो अमाउंट है ये भी डिलीट कर दीजिए। देखो सारे जीरोस हो गए, सारे जीरो हो गए। अब आपको नेक्स्ट कस्टमर आएगा, अब उसको जो भी चाहिए, उसने बोला भैया मुझे तो पेन चाहिए, मुझे पेन चाहिए 61, तो 61 पेन कर दिया मैंने। मुझे और क्या चाहिए, कॉपी दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए 8, और 8 करिए बस। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। समझ में आया, उसने बोला कुछ नहीं चाहिए। भैया कितना पैसा हो गया, कितना हो गया 850, तुरंत बता दिया आपने, किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं। अब 850 है, अब उसने आपको पैसा दिया भाई कि 850 है, तो सिंपल सा वो आपको क्या, कितना का नोट दे सकता है, वो 1000 का नोट दे सकता है, या 500 के 2 नोट भी दे सकता है, मतलब 1000 रुपए उसने दिया आपको, तो यहाँ 1000 लिखेंगे, ठीक है, और इंटर करेंगे, तो आपको कितना रिटर्न करना है, 150, राइट। अगर उसने आपको 700 दिए उसने, तो क्या करोगे आप, उससे लेना है, उसको रिटर्न नहीं करना है ना। देखो ऑटोमेटिक हो गया, हो रहा है। इस तरीके का अपन एक इनवॉइस बना सकते हैं, क्लियर हो गया। तो ये तो एक अपन ने एक शॉप का इनवॉइस बनाया है। ऐसे ही आप अपनी एक मार्कशीट भी बना सकते हो। सिंपल सी मार्कशीट अगर आपको बनाना है तो उसमें सारे नंबर्स, प्रैक्टिकल मार्क्स ही ऐड होकर भी आ सकते हैं। हमारा पता है 96 जगन्नाथ नगर, राम मंदिर के पास, सैनवर रोड, इंदौर, MP।